बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हम दो दुंजू गनीते स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम क्या कुछ सीखेंगे उसको डिस्कस करते हैं। दो दुंजू गनीते बाब नंबर 4 बेजेरी डायर स्किल्स महारतें। सबसे पहले क्या है, आइले में से तनतमा, अपने ख़ानदान के बारे में बताना। मिलियत दिल उल्के अदलारना तनमा, नेशनलिटी मिलियत उसको कहते हैं दिल, ज़ुबान, उल्के कौम के नामों को जानना। उसके बारे और फिर उसके बाद है साहिब लिख बेलिर्थ में। साहिब कहते हैं मालिक को, तो बेलिर्थ में उसके बारे में जानकारी देना, उसके बारे में बताना, उसको जाहिर करना कि कौन मालिक है उस चीज़ को। उसके लिए जो एक ही इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं येली केक की, येली केकलेरी। तो इसके अंदर क्या है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट के साथ जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बाबान या बाबाम, मेरा बाप तुम्हारा बाप, तो वो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, तो उसको हम उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं। उनके मिलियत दिल अदलर, उन मुल्क का नाम या जो कौमियत है उसका नाम या ज़ुबान का नाम हम किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए भी ग्रामर है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कैंडी यानी सेल्फ का जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उसको अपने साथ, यानी माई सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ्स, इस तरह हम जो इस्तेमाल करते हैं सेल्फ के लिए उसको कहते हैं कैंडी। और हैप उसके अंदर आ जाता है हैप्पी मिज, हैप्पीनिज, हैप्सी। उसका मतलब ये है कि आप सब, हम सब और वो सब, यानी सब के मानी में ये हैप का इस्तेमाल होता है। उसके बाद आ जाता है कलीमे लहर, अल्फाज। आइले सबसे पहले है ख़ानदान और उसके बाद है अरकदाशलार, दोस्त। बेनिम दुनियाम, मेरी दुनिया, ये चैप्टर का टाइटल है। दूरदुंजू नीते बाब नंबर 4 बेनिम दुनियाम आ बोलूमू आइलम, ए हिस्सा मेरा ख़ानदान। सबसे पहले है अन्ने, वालदा को बोलते हैं, माँ को बोलते हैं, बाबा बाप को बोलते हैं, कज़ कारदेश छोटी बहन को बोलते हैं, आबला बड़ी बहन को बोलते हैं, एरके कारदेश छोटे भाई को बोलते हैं, आबे बड़े भाई को बोलते हैं, तेज़े खाला को बोलते हैं, दाए मामू को बोलते हैं, आमजा चचा को बोलते हैं, हाला फूफी को बोलते हैं, बाबा अन्ने दादी को बोलते हैं, अन्य अन्य नानी को बोलते हैं। देदे जो है वो दादा और नाना दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। कच कार्देशिनिस, एक सवाल है कच कार्देशिनिस और दूसरा है कच कार्देशिनवार, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इसके अंदर जो है वो अपने आप को मिला के जवाब देना है, और कच कार्देशिनवार उसके अंदर जो है वो अपने आप को एक्सक्लूड करके, अपने आप को निकाल के जो है जवाब बताना होता है काउंटिंग के अंदर। कच कारदेशिनिस, उच कारदेशिस, आप लोग कितने बहन भाई हैं? हम 3 बहन भाई हैं। सेनिन बाबान ने इशिया प्योर, तुम्हारा बाप क्या काम करता है? बेनिम बाबाम डॉक्टर, मेरा बाप डॉक्टर है। सेनिन अन्नेन ने इशिया प्योर, तुम्हारी वालदा क्या काम करती है? बेनिम अन्नेम औरतमैन, मेरी वालदा टीचर है। हजरलक चलिश्मा से तैयारी का मुतालिया। अशादा की कलमे ले रहे रेसिम दे की बोशलुक ला रहे येरलेश्तिरलम, नीचे दिए गए जो अल्फाज हैं उनको खाली जगहों पे लिखते हैं। अन्ने कहाँ पे लिखा जाएगा? बाबा कहाँ पे लिखा जाएगा? बाबा अन्ने कहाँ पे लिखा जाएगा? देदे कहाँ पे लिखा जाएगा? और आबला कहाँ पे लिखा जाएगा? यहाँ पे ये बेन जो है ये इंट्रोड्यूस करवा रहा है सबको, तो उस सूरत में जो है अन्ने यहाँ पे आ जाएगा, बाबा यहाँ पे आ जाएगा, बाबा अन्ने यहाँ पे आ जाएगा, देदे यहाँ पे आ जाएगा और आबला यहाँ पे आ जाएगा। इनके मीनिंग मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो होपफुली प्रॉब्लम नहीं होगी।
ओकुमा के अंदर है सबसे पहले बेनिम अदम सेविम, मेरा नाम सेविम है। हलील बेनिम कोजाम, हलील मेरा खावंद है, हस्बैंड है। सुना बिजिम किजमिस, सुना हमारी बेटी है। वे मैथ बिजिम ओलुमुस, और मैथ हमारा बेटा है। बेन ओतुज या शंदायम, मैं 30 साल की हूँ। बेन ओरिथमैनी, मैं एक टीचर हूँ। वे बेशिक ताशता भी लिसे दे 40 यूरोम, और बेशिक ताश जो एरिया है वहाँ पर एक हाई स्कूल में काम करती हूँ। उसके बाद है बेनिम अदम सुना, मेरा नाम सुना है। सेविम बेनिम अन्नेम, सेविम मेरी वालदा है। हलील बेनिम बाबाम, हलील मेरा बाप है। मैर्थ बेनिम आबेयम, मैर्थ मेरा बड़ा भाई है। बेन दोर्थ या शंदाइम, मैं 4 साल की हूँ। बेन अना ओकुलोना गिदियोरुम। अब इसके अंदर मैंने दूसरे कई लेसन्स के अंदर भी डिस्कस किया है। आना ओकुलू जो है वो किंडरगार्टन को बोलते हैं। उसके बाद इल्क ओकुल होता है प्राइमरी स्कूल, फिर ओरता ओकुल होता है मिडिल स्कूल, और फिर उसके बाद लिसे जहाँ पे इनकी वालदा बच्चों की काम करती है, हाई स्कूल उसको बोलते हैं। और उसके बाद डायरेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे वो कह रही है कि ओकुलुम बेशिकताश था, मेरा जो स्कूल है वो बेशिकताश एरिया में है। उसके बाद आ जाता है बेनिम अदम हलील, मेरा नाम हलील है। मैं पढ़ लूं दूसरे दो? जी दूसरे दो पढ़ लूं? मैं मयूरी बोल रही हूँ। मैं स्टार्ट में चाह रहा था, अब कोई इशू नहीं है, चलते हैं। अब आगे जाके मैं आपसे करवाता हूँ। बेनिम अदम हलील, मेरा नाम हलील है। सेविम बेनिम कारम, सेविम मेरी बीवी है। सुना बिजिम कजमस, सुना हमारी बेटी है। वे मैथ बिजिम ओलुमुज, और मैथ हमारा बेटा है। बेन ओतुस दोर्त या शंदाइम, मैं 34 साल का हूँ। बेन डॉक्टरुम, मैं डॉक्टर हूँ। वे शिशली दे बीर हास्ताने दे 40 यूरोम, और शिशली जो एरिया है वहाँ पे एक हॉस्पिटल में काम करता हूँ, अस्पताल में काम करता हूँ। बेनिम अदम मैर्थ, मेरा नाम मैर्थ है। सेविम बेनिम अन्नेम, सेविम मेरी वालदा है। हलील बेनिम बाबाम, हलील मेरा बाप है। सुना बेनिम कज कारदेशिम, सुना मेरी छोटी बहन है। बेन सेकिज ये शंदाइम, मैं 8 साल का हूँ। बेन इल्क ओकुल इकिंजी सनफा गिदियोरुम, मैं प्राइमरी स्कूल के अंदर दूसरी क्लास में जाता हूँ। अब इसके अंदर क्या होता है, जब इल्क ओकुल की बात होगी, ओरता ओकुल की बात होगी, लिसे की बात होगी, यूनिवर्सिटी की बात होगी, हर जगह पे जो है वो सालों के लिहाज से बिरिंजी इकिंजी सनफ होता है। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि मैं प्राइमरी स्कूल के अंदर दूसरी क्लास में जाता हूँ, का मतलब ये है कि वो दूसरे साल में है। बेनिम ओकुलुम काबाताश था, मेरा जो स्कूल है वो काबाताश एरिया में है। उसके बाद आ जाता है जी आप लोगों का काम। युकारदा की metne गोरे अशादा की जुमले लहरे दोरू इसे दे यांलश इसे ये कोयालम। ऊपर दिए गए मतन के लिहाज से नीचे दिए गए जुमले अगर ठीक हैं तो उनके सामने दे लिखते हैं, और अगर गलत हैं तो उनके सामने ये लिखते हैं। सोना सेविम बे हलीलन कज, ये दोरू मैथ सुनानन आबेई, दोरू सेविम सुना वे मैथिन आबलास, यांलिश यांलश दोनों अन्य से। मैथ सुनानन कोजास, यांलिश आबे 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 कह सकते हैं, आबे ई। उसके बाद सोना वे मैथ हलील वे सेविमिन चुजुकलार, सोना और मैथ जो हैं वो हलील और सेविम के बेटे हैं। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आगे जो ये वाला पार्ट है उचुंजू सोरू, इसके ऊपर हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स में से एक ने कमेंट किया था कि ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये ग्रामर अभी आपने पढ़ी नहीं है, इसको कहते हैं इसिम ताम लमा लर। ये हम करेंगे बेलिरसिस और बेलिर्स में दो तरह के होते हैं, बेलिरली और बेलिरसिस दो तरह के होते हैं। इनको हम करेंगे 6th यूनिट के अंदर, इसी बुक के 6th यूनिट के अंदर जाकर करेंगे, फिर आपको क्लियर होगा कि ये कैसे होता है। अच्छा, इसके अंदर भी जो होता है मैं थोड़ा सा इसको आपको समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो कि यहाँ पे हलील के बाद कॉमा लगा हुआ है। हम सब ये जो नीचे फिल करेंगे इसके अंदर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद आगे इसी तरह से करेंगे।
होगा क्या कि जब हमारे पास लास्ट पे जो है वो वॉवल हो, उस सूरत में हम ने एज बफर लेटर लगाएंगे। वो ने एज बफर लेटर क्यों लगाते हैं वो इसके अंदर भी सीखेंगे, और वो पर्टिकुलरली जो है वो इस इम्ताम लम्हा लारे के अंदर जो है वो ये काम हम करते हैं। कब करते हैं? जब लास्ट में हमें वॉवल लेटर मिलेगा। जब वॉवल नहीं मिलेगा तो उस सूरत में डायरेक्ट हम 4 वे वॉवल हार्मनी की बेस पे इस जगह पे लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो इन लगा है वो इस ई की वजह से लगा है, और आगे जो है कोजस ये हमने किस वजह से लगाया है, ये आज की येली केकी के अंदर आप यही चीज़ सीखेंगे कि थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं। अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लास्ट पे अगर हमें वॉवल मिले तो उस सूरत में स का इजाफा करते हैं और उसके अंदर भी 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो करते हैं। और अगर लास्ट पे कॉन्सोनेंट हो तो जस्ट आगे 4 वे वॉवल हार्मनी के बेस पे जो 4 वॉवल होते हैं उसमें से कोई लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया कि हलील सेविम इन कोजा से, हलील जो है वो सेविम का खावंद है। आगे सेविम हलील इनका हमने रिलेशन बताना है कि क्या होगा। तो बताइए क्या होगा इसका रिलेशन आपस में। वाइफ है करण, कारस हम कहेंगे, कारस जिस तरह कोजस है ना, इसी तरह कारस। evet. और यहाँ पे क्या कहेंगे? Mart Halil'in oğlu. जी Oğlu mu? सर कस नहीं आ सकता। जी मैथ है ना, मैथ बेटा। लड़का है ना? हलावन ओलूसु होगा। ओलूसु। आगे सुना मैथिन, सोना Kız kardeş. किस कारदेशी, किस कारदेशी उसको स्पेसिफाई करेंगे। इसी तरह Mert Suna, Suna'nın सुनानन ağabeyi. भाई, बिल्कुल। सोना सेविमिन, Suna Sevim'in kızı. सेविम सोनानन, Sevim'in babası. सेविम सेविम सुनानन अन्ने से अन्नेसी, हलील मैर्तिन babası. बाबस। बड़ी जल्दी पिक कर रहे हैं आप लोग। वो जुमले, असल बात जो यहाँ पे आगे ये लिख के लगाने की थी वो थी मेन चीज। वो जुमले ले रहे और तहमील एदेलिम व यज़लम, ये जुमले कौन बोल रहा है हम इसको गैस करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं और उसके बाद उसका आगे नाम लिखेंगे। जैसे बेनी आबलाम योग, मेरी बड़ी बहन नहीं है। बीर आबे यिमवार, मेरा एक बड़ा भाई है। तो ये कौन कह रहा है? सोना। उसके बाद है ऑरेंजी लहरी में चौक से व्योरुम, मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने तालिब इल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ। ये एफ दे एन कुचुक बेनिम, घर में सबसे छोटी मैं हूँ। सुना। हर आक्षाम दर्स चालिशियोरुम, हर शाम सबक पढ़ती हूँ या पढ़ता हूँ। दोनों हो सकते हैं, मैथ दोनों हो सकते हैं, लेकिन इल्क उकुल के अंदर, अना उकुल के अंदर जो है वो नॉर्मली आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि होमवर्क नहीं होता, उन्होंने उधर ही पढ़ना होता है। तो इस वजह से यहाँ पे मैथ जो है वो है। हासिलारे इलाज वेरियोरुम, हलील बाबा, हलील नाम लिखेंगे हम। किम सोइलियोर, बेनिम कारम और इस्मैन, मेरी हलील मेरी बेगम टीचर है, उस्तानी है। तो उसके बाद है बेनिम कोजाम डॉक्टर, बेनिम किस कारदेशिम चौक यारामास, मैथ। यारामास का क्या मतलब होता है? शरारती। आबेयिम इले ओयुन ओयुनियोरुम,
सुना 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 बाबाम ला फुटबॉल ओइनियोरुम। ये तो मैं दोनों में से सुना। जी दोनों हो सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, सुना लेकिन दोनों। मेल्स का ज्यादातर ये होता है मैथ उस सेंस में। और दूसरी बात ये है कि वो सोना जो है वो बहुत छोटी है अभी, तो इस वजह से हम ये इसमें ज़्यादा बेहतर समझेंगे लिखना के चूंकि वो मैथ बड़ा है तो वही खेलता होगा फुटबॉल। यासिस ओके सेनिन आइलैंडे किम लहरवार, तुम्हारे खानदान में कौन कौन मौजूद है। अन्नेन वे बाबान ने इशियापी, और तुम्हारी वालदा और तुम्हारा बाप क्या काम करता है। ये आप अपने तौर पे ये होमवर्क करिएगा, तो आप लोग करवाते नहीं है। चले, तो बार बार याद करवाता रहता हूँ, ये मेरी आदत है। दिल बिल किसी पार्ट आ गया जी। सर मैं सोची थी कि वैसे तो चले सुस्ती भी है, लेकिन बार बार आपको भेजने से बेहतर नहीं कि ग्रुप में भेजें, लेकिन ग्रुप क्लोज्ड होता है। मैंने आपको बोला ना कि मैं क्लास के टाइम पे और क्लास के बाद थोड़ी देर खुला रखता हूँ, तो उसमें आप सबमिट कर सकते हैं उस टाइम में। क्योंकि एज यू नो मेरे लिए तो मैं तभी कर सकती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, तो फिर मैं आपको ही सबमिट कर दूंगा। आप करके रखा करें ना, तो ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये परमिशन दे दूंगा जो हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए मैं सोच रहा था इस हवाले से, लेकिन अभी नहीं। अभी 1-2 माह जो है ना मेरे लिए काफ़ी असाइनमेंट्स हैं मेरे पास, तो उसके बाद इंशाल्लाह जब थोड़ा सा काम हो भी जाए ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तो बेसिक चल रहे हैं ना, छोटे मोटे सेंटेंसेस लिखने वाला ही हो सकता है। जब आई की पे चले जाएंगे ना, फिर मैं लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से लोग मुझे जो है वो प्राइवेट में लिख सकते हैं। ठीक है। येली कैक्लेरी के अंदर आ जाता है बीर वार्लन किमिन ओल्दोनो किमे ने ये आयत ओल्दोनो बेलदरिर। अब वार्लन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होता है कि अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कोई एक चीज़ जो मौजूद है वो किसकी है और किसके साथ और किस वजह से ख़ास है, उसके हवाले से बताती है। तो आयत उर्दू ख़ास होना, belongs to belongs आयत ख़ास होना, मुख्तस होना, बिलोंग्स टू इंग्लिश के अंदर आप कह सकते हैं। तो ये इस तरह से है। चलें, अब जो है ना वो कोई करे पार्टिसिपेट, अगर अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो कंटिन्यू करवा दूंगा, नहीं तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। जी, कौन करेगा इसको एक्सप्लेन? सर इसको सिर्फ रीड करने बताने या बताना है कि यहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे लगेगा, एक्सप्लेन करना है यानी। सर मैं करवाऊं? मायूरी करवाएं। हाँ ठीक है। फर्स्ट बेनिन मतलब माय। सो अगर लास्ट लेटर जो है वो वॉवेल होता है तो हमें सिर्फ मैं लगाना है एम, और अगर जो लास्ट लेटर है वो कॉन्सोनेंट से होता है तो फिर हमें कॉन्सोनेंट के आगे वाला जो वॉवेल है उसके हिसाब से हमें हार्मोनी फॉलो करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है बाबा, सो लास्ट वॉवेल है तो बाबाम, मेरे फादर। अनहातार मतलब चाबी को बोलते हैं, तो अनहातारम क्योंकि यहाँ पर लास्ट कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। सो मेरी चाबी। फिर सेकंड है अननेम। उसको लगाते हुए हमने साथ जो चीज की है वो क्या की है, 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो की है। 4 वे वॉवल, हाँ। ओके, सेकंड है अन्ने, तो लास्ट ए है वॉवल, सो हम सिर्फ एम लगाएंगे मैं। और एव सो कॉन्सोनेंट है तो 4 वे वॉवल हार्मनी के हिसाब से आगे जो वॉवल है वो ए है, सो इम लगाएंगे, एविम। फिर है मानतो, ए की बेस पे हमने ई लगा दिया, ठीक है। इसमें उसने चारों केस जो वॉवल हार्मनी के 4 वे वॉवल हार्मनी के वो चारों केस उसने यहाँ पे उसकी एग्जांपल दी हुई है। चलें अगली क्या है एग्जांपल? देन सेकंड सेनिन नहीं, मतलब अभी आप इधर तो करें ना, ये चल रही थी, इधर से चलें। ओके,
यहाँ पर है मांटो, लास्ट है ओ तो हम लगाएंगे एम और नीचे है खोल, सो अकॉर्डिंग टू वोवेल हार्मोनी हम लगाएंगे क्योंकि लास्ट वोवेल है ओ। देन फोर्थ वन है थ, सो यू आया तो लास्ट वोवेल है तो हम सिर्फ मैं लगाएंगे और उसके नीचे ख्य, सो के हिसाब से हम लगाएंगे तो ख्यूम, माय विलेज। फिर सेनिन मतलब योर, सिंगुलर के लिए तो लास्ट अगर वोवेल होता है तो हम सिर्फ ने लगाएंगे और अगर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट से होगा तो हम 4-वे वोवेल हार्मोनी को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर है आपके फादर बाबान अनहातारन, आपकी चाबी। फिर यहाँ पर है अननैन, लास्ट ए है अननैन, एव ए के हिसाब से हम लगाएंगे एविन। देन मांटो मांटोन, खोल ओ के हिसाब से हम लगाएंगे खोलून। देन उथु यू तो हम लगाएंगे सिर्फ एन और ख्योए, सो कॉन्सोनेंट है तो हम आगे वाला वोवेल फॉलो करेंगे तो आ जाएगा ख्योयुन। अभी थर्ड पर्सन के लिए यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए हमें लगाना है सी सु। अगर लास्ट जो लेटर है वो वोवेल है तो, अगर वोवेल नहीं है कॉन्सोनेंट है तो फिर हम सिंपल 4-वे वोवेल हार्मोनी फॉलो करेंगे। बट यहाँ पर कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं आएगा, सिर्फ ई उ एंड उ आ जाएगा। तो बाबा से मतलब जो उनके फादर अनहतार, फिर अन्ने तो ए के हिसाब से हम लगाएंगे सी ई, अन्ने सी। ए के हिसाब से हम सिर्फ लगाएंगे ई एवी। देन थर्ड में मांटो ओ के हिसाब से हम लगाएंगे सु, मांटो सु। एंड खोल ओ के हिसाब से हम सिर्फ लगाएंगे यू, खोलू। यू नहीं, जब टर्किश के अल्फाबेट्स प्रोनाउंस कर रहे हैं तो फिर ऊ आएगा। इसी तरह एन की बजाय ने कहें और एम की बजाय में कहें। आगे ओके सर। देन उथु लास्ट वोवेल है तो हम लगाएंगे सु एंड ख्योयू मतलब उनका गाँव। देन बिजिम हमारा अवर, तो यहाँ पर अगर लास्ट लेटर वोवेल होगा तो हम सिर्फ लगाएंगे मुस, मीस, मूस, म्यूस। और अगर कॉन्सोनेंट है तो हम जो सफिक्स है वो वोवेल से स्टार्ट करेंगे, तो मस हो जाएगा उमस, मीस हो जाएगा इमिस, मूस हो जाएगा उमुस और म्यूस हो जाएगा यूमुस। और सर मैंने ये कैसे याद रखा है कि बिजिम के जो लास्ट 3 लेटर है ना उनको मैंने उल्टा करके इसके सफिक्स याद कर लिए। अच्छा, लेकिन इसके अंदर हमने ये चीजें रखी हैं कि जो असल में जो सफिक्स है ना बिज का वो मज है। यहाँ पे आप बल्कि इस तरह कर लें कि बेन के साथ इसको बिज को रिलेट करें तो उसमें सिर्फ में आ रहा था या उससे पहले वाला वावल आ रहा था। उसके साथ जो हम बिज के लिए जो एडिशन करनी है ना वो यहाँ पे जो बिज का इज लगा हुआ है ना उसी के लिहाज से उज को हमने देखना और साथ 4-वे वावल हार्मनी फॉलो करनी है। यानी मज आप ज़हन में रख लें और उसके साथ जो है वो 4-वे वावल हार्मनी। जी ठीक है। बाबा मस अनहतार, यहाँ पर अभी कॉन्सोनेंट है तो हम लगाएंगे उमुस, अनहतारुमुस। देन अन्ने लास्ट ए है तो हम लगाएंगे अन्ने मिस और एव कॉन्सोनेंट है तो हम ए के हिसाब से लगाएंगे एवी मिस, एवी मिस। देन मांटो ओ आया लास्ट वोवेल तो हम लगाएंगे मूस, मांटोमुस। और खोल ओ के हिसाब से हम लगाएंगे खोलुमुस। देन लास्ट उथु तो हम लगाएंगे उथुमुस और ख्योय तो हम लगाएंगे ख्योयुमुस। और फिर यहाँ पर सेम सीजन तो प्लूरल हो जाएगा या फिर फॉर्मल वे में हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें लगाना है नस। अगर लास्ट वोवेल है तो हम लगाएंगे नस, नीस, न्यूस, न्यूस।
अभी जो सर ने मुज वाला बताया वैसे ही। और अनहतार में मतलब सॉरी लास्ट कॉन्सोनेंट है तो हम फिर वॉवेल से स्टार्ट करेंगे। इनिस, इनिस, यूनुस और यूनुस। यहाँ पे जो चीज़ तो नोट करने वाली है वो ये है कि प्लूरल के लिए बिज और सिज के लिए जो हम एडिशन कर रहे हैं सेन और बेन के अकॉर्डिंग या उसके कंपैरेटिव, वो इज ही है, जैसे मैंने पहले बताया। दोनों में कॉमन चीज़ इज आ रही है, लेकिन जो डिफरेंट है वो क्या आ रही है, मे और ने। ऊपर भी हमने मे और ने किया था, यहाँ पे भी मे और ने किया, लेकिन जो ज़्यादा होने की वजह से, प्लूरल होने की वजह से हमने क्या किया, साथ इज का इजाफा कर दिया। देन यहाँ पर बाबा निस, आ है तो बाबा निस। अनहातार, आ है तो अनहातारनिस। अन्य ए है तो अन्नेनिस। और एव है तो ए के हिसाब से एविनिस। मानतो ओ के हिसाब से मानथुनुस। खोल ओ के हिसाब से खोलुनुस। उठु उ के हिसाब से उठुनुस। और ख्योय उ के हिसाब से ख्योयुनुस। फिर ओनलारन प्लूरल आ जाएगा तो बाबा लार। और अगर लगाना है तो हम सी, सु और सु भी लगा सकते हैं। सो प्लूरल यहाँ पर हमें दिखाना है तो बाबा लार या बाबा लारिस। यहाँ पर हो जाएगा बाबा लारिस। अनहातार लास्ट वॉवेल कॉन्सोनेंट है तो सेम अनहातार, अनहातार लार या फिर अनहातार लारन हो जाएगा। यहाँ पर अगर दो वॉवेल के बीच में न सफिक्स आ जाएगा। अनहातार लारन। हाँ, वो मैं आगे जाके उसको भी देखूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे मैं एक तो और चीज़ देख रहा था, यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि अगर हम लार लगा रहे हैं तो उस सूरत में क्या हो रहा है, जस्ट आ रहा है, ये स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम लार नहीं लगा रहे, जो कि हम नॉर्मली कहते होते हैं कि जब हम ओन लार लगा दें एक दफ़ा सेंटेंस के अंदर तो उस सूरत में हमें लार की ज़रूरत नहीं पड़ती। उस चीज़ को कंसिडर करें तो उस सूरत में फिर क्या हो रहा है, यहाँ पे ये फर्स्ट के अंदर केस डिफरेंट हो रहा है, बाबा स हो जाएगा, ओन लारन बाबा स। और यहाँ पे जो है वो सेम रहेगा क्योंकि लास्ट पे कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे। लेकिन जो नोट करने वाली फर्दर बात ये है कि हम अगर लार या लैर लगाते हैं तो उसके लिहाज से आगे सफिक्स लग रहा होता है, और अगर नहीं लगाते तो फिर जो पीछे मेन जो इसम होता है जिसके साथ हम ये लिखे की लगा रहे होते हैं उसके लिहाज से लगता है। ये चीज़ पीछे भी जो है वो इसम जुमले लहर के अंदर और शिमदी की ज़बान के अंदर भी डिस्कस की थी। यहाँ पे भी इस चीज़ को आप ज़हन में रखिएगा इस्तेमाल करते हुए। ये नोट एक्सप्लेन करेंगे। एक बात पूछनी थी सर। जी पूछें। कि अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर ओनलारन यूज करते हैं तो फिर हम सिर्फ ऐसा बोल सकते हैं ना, ओनलारन बाबा से? बिल्कुल बोल सकते हैं। और अगर ओनलारन हम नहीं लगाते तो फिर हमें ये बोलना पड़ेगा बाबा लार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। जब आपने ओन लार नहीं लगाया तो फिर इस चीज़ को जाहिर करने के लिए कि ज़्यादा लोगों के लिए हम बात कर रहे हैं तो वो चीज़ है। दूसरी सेंटेंस की जो है वो सिचुएशन भी आ जाती है, जैसे हम अगर बाबा लार बोलते हैं तो ज़्यादा बाप, और अगर हम साथ ओन लार लगा देते हैं तो उस सूरत में ओन लारन करके बाबा स कर देते हैं तो उस सूरत में हम क्या कह सकते हैं कि ज़्यादा बच्चे और उनका एक बाप। लेकिन ओन लारन बाबा लार जब करेंगे तो उसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोगों के ज़्यादा बाप, यानी मुख्तलिफ बच्चे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं मुख्तलिफ घरों के हैं, तो उन बच्चों के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो उस सूरत में हम क्या कह रहे हैं, उन बच्चों के बाप, ओन लारन बाबा लार। ठीक है, वो जो सेंटेंस है उसकी सिचुएशन को देखते हुए हम इसकी थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। जी सर। क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ, इसमें जो है बाबा, ये ख़ास तौर पे इस सिचुएशन में ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था। अदरवाइज़ अगर आगे चलें तो मानतो लार
या उथु लहरे कोल लारे, उस सूरत में वो इतना क्रिटिकल नहीं। बाबा लारे और अन्य लहरे की सूरत में ये थोड़ा सा क्रिटिकल हो गया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब आ जाएं तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर जो इकिंजी हेजे है उसके अंदर अगर इन लेटर्स में से कोई वॉवल हो, इन वॉवल्स में से, तो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। अब वो रिमूव करते हैं तो फिर उसके बाद जो है ईएली केकी भी हमने लगानी होती है, और ईएली केकी लगाते हुए हमने क्या करना होता है कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिहाज से हमने लगानी होती है, जैसे या ऑब्जेक्ट के लिहाज से लगानी होती है। तो उसके अंदर अगर हम देखें आयशेनिन बोयुन था, असल में बोयुन आ रही, और अगर हम डायरेक्ट लगाएं तो, लेकिन चूंकि ये एक्सेप्शन है जिसको हमने कंसिडर करना है, तो उस सूरत में जो बोयुन है, बोयुन का जो ऊ है वो हमने रिमूव किया, बोइन लिखा, फिर उसके बाद उसको आयशे के साथ जो आयशे के लिहाज से येली के की लगनी थी, वो किस तरह से लगनी है कि जब एंड पे कॉन्सोनेंट आता है तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, 4 वे वॉवल हार्मनी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे हमें पीछे जो वॉवल मिला है वो क्या है, ओ है, तो उसकी वजह से ओ में से कोई हो तो हम ओ लगाते हैं, तो आयशनिन बोइनु आरियोर। अब यहाँ पे जो बोयुन है इसका मतलब है गला। बोयू वैसे जो है वो कद के लिए भी बोलते हैं, कद हाइट कितनी है, और उसके साथ यहाँ पे जो बोयुन है उसका मतलब है गला। उसके बाद आ जाता है बुरनु। बुरुन होता है नाक को बोलते हैं, और इसके अंदर भी हमने क्या किया, इन वॉवल्स में से कोई आया तो हमने उसको रिमूव किया, बुर्न किया, और उसके बाद फिर हमने उससे पीछे वाले वॉवल की बेस पे ओ और यू में से कोई भी हो तो हम यू लगाते हैं, यहाँ पे इस वजह से हमने यू लगाया। कैदिनिन बुर्नु सिया, बुर्नु सिया बिल्ली का जो नाक है वो काले रंग का है। अब इसके अंदर आप थोड़ा सा अभी आगे में जाके दोबारा इसको ये सारी एग्जांपल एक्सप्लेन कर लूँ, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आपकी नज़र दिलवाता हूँ। इसके अंदर आ जाएं तो क्या है, ओमुज। ओमुज के अंदर भी ऊ आया है तो उसको हमने रिमूव किया, ओम्स हुआ, और ओम्स के बाद जो है वो अगेन ओ ऊ के लिहाज से ऊ लगाया, ओमजुंदा। अब यहाँ पे जो है ने आया है, तो इसको इस चीज़ के साथ कंफ्यूज नहीं करना कि हम जब थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ येली के की लगाते हैं तो उसके बाद जब कोई और एकी लगानी होती है तो उस सूरत में हम ने एज बफर लेटर लगाते हैं। ये वो वाला ने नहीं है, बल्कि सेनिन का सफिक्स ने है, सेनिन ओमजुंदा। उसके बाद अगेन जो है वो बुलुनमा दुर्मू ही लगी है, लेकिन अगेन बात करने वाली जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि सेनिन के साथ भी ने आता है, उसको जो बफर लेटर ने है उसके साथ मिक्स नहीं करना। उसके बाद अगेन आगे चले जाएं तो बेनिम शहरिम, यहाँ पे शहीर होता है असल में काला बलक, और इसके अंदर जो इकिंजी हेजे है उसके अंदर क्या हो रहा है, ई आ रहा है, इसको हमने इन वॉवल्स में से तो उसको रिमूव किया, तो उसके बाद शहर हो गया। उसके बाद हमने उसको लगाना है बेनिम के लिहाज से सफिक्स लगाना है, तो आगे फिर जो है वो ए ई के लिहाज से हमने ई लगाया, और फिर जो है वो आगे में लगा दिया बेन के लिहाज से, बेनिम शहरीम काला बलक, मेरा शहर जो है वो हुजूम वाला है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रश होता है। अब जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ज़्यादातर केसेस के अंदर जो हम इकिंजी हेजे में से निकाल रहे होते हैं वही आगे आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो इस वजह से हमने उससे पीछे वाले वॉवल के लिहाज से आगे जब अगेन लगाना है वॉवल तो वो उसी के लिहाज से लगाना है जो यहाँ पे है। समझ आई बात ये? सर जी सर इस नोट की लॉजिक क्या है, मुझे समझ नहीं आई। इस नोट की लॉजिक क्या है? लॉजिक कुछ भी नहीं है, ये क्यों? उन्होंने एक एक्सेप्शन बनाई है कि हमने इसको इस तरह करना है, वो उन्होंने बता दिया है कि ये इस तरह करें आप, लेकिन उसके जो बैकग्राउंड पे ज़्यादातर जो इन्होंने बनाए हुए हैं इस तरह के रूल्स, उसके पीछे जो वो लॉजिक देते हैं वो ये है कि हमें बोलने में आसानी होती है इस तरह,
तो इस वजह से हम इसको इस तरह बोलते हैं। और उसका उन्होंने फिर रूल बता दिया कि ये रूल आप फॉलो करें। सर ये इकिंजी है जिसने ये क्या है, इसका मतलब क्या है? जैसे जोड़ तोड़ करते हैं ना, जी तो एक हिजे होता है, हिजे जो हम उर्दू के अंदर भी करते जी हैं, जोड़ तोड़ उसको हिजे बोलते हैं। तो इकिंजी हिजे का मतलब दूसरा जो जोड़ करेंगे, यहाँ पे देखें हाँ बोए और फिर युन, बोयुन, जी ये इकिंजी हेजे बन रहा है। उमुस के अंदर भी इकिंजी हेजे बन रहा है।